आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन साहब का, जिन्होंने ये एक इवेंट अरेंज किया। और बिल्कुल सही कह रहे थे मुराद सईद कि इस तरह कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह मीडिया के सामने आए और अपनी अपनी वजारत जो है उसको उसकी कारकर्दगी जो है वो बयान करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, चार बुनियादी चीज़ें जिसमें मैं समझता हूँ कि तब्दीली आई है पाकिस्तान में। सबसे पहले पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के ऊपर आई थी, और जब इमरान खान और पीटीआई का इमरजेंस हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है उसके नतीजे में करप्शन तो इशू ही ख़त्म हो गया था। लोग कहते थे खाता है तो लगाता भी तो है, ये वो नैरेटिव था जो पाकिस्तान में चल रहा था। अब उसको 2 सालों में इमरान खान ने और जो काबीना है उन्होंने बदल दिया है इसमें कि ना खाता है और ना खाने देता है। सो पहले तो ये बड़ी कामयाबी है। दूसरी कामयाबी ये है कि जो अभी जाहिर है कि हमने जिस तरह से एक इकॉनमी को, जो एक इंपोर्ट इकॉनमी थी उसको चेंज किया और एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जो है वो बना रहे हैं। और इसी तरीके से जो तीसरी बड़ी कामयाबी है कि ये देखिए 2 साल हो गए हैं, ये तमाम लोग आपके सामने बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक के दामन के ऊपर भी कोई दाग नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं 2-2 साल काबीना में हों और किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम ना, वैसे शौकिया इल्ज़ाम वाली बात तो अलग है, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं लगा, और ये एक बड़ी कामयाबी है। सो एक ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो मेरे नज़र में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही इस हवाले से। जो मेरी मिनिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जब मैंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाली थी तो जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था शायद पिछले 10 सालों में जहाँ पे 0.62% जब 2008 में जब हुकूमत बदली और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई, तो उस वक्त पाकिस्तान 0.62% ऑफ जीडीपी साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा था। 2018 में जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली तो ये बजट कम होकर 0.24% रह गया था। तो पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद ही मुल्क होगा या चंद मुल्कों में होगा जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट आधा कर दिया, और उसकी जो क्रेडिट है वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को जाता है। हमने आके इसको रिवाइवल की एक पूरी जो है वो मूवमेंट चलाई। पहला जो कॉन्सेप्ट था मेरा वो ये था कि हम इसको एक बेसिक साइंसेस के बजाय अप्लाइड साइंसेस की तरफ इसको लेके आए, और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है उसको हमने अपनाया, और हमने जो तमाम हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हमने चेंज किया और मेड इन पाकिस्तान को के ऊपर हम लेके गए। एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जो है वो एम्फेसिस किया। कोविड आया पिछले साल, 26 फरवरी को पहले 2 केसेस जो हैं कोविड के पाकिस्तान में सरफेस हुए। 26 फरवरी को हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, हम मास्क जो है वो बरामद कर रहे थे, हम जो गॉगल्स हैं, जो फेस शील्ड्स हैं, उसके साथ जो बाकी तमाम हॉस्पिटल्स में चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे। आप लोगों में से बहुत से दोस्तों को याद होगा कि मार्च के पहले हफ्ते में यहाँ हैंड सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे, तो यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया और हमने पीसीएसआईआर ने सबसे पहले सैनिटाइजर्स जो हैं उनके साथ हमने पहले प्रोजेक्ट किया डिफेंस प्रोडक्शन के साथ मिलके। यहाँ पे मैं ज़ाहिर है स्टैट्स को, जो पाकिस्तान की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने आकर के क्लोज रिलेशनशिप कायम किया पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन इदारों के साथ कि हम जो चीज़ें हैं वो खुद हम बना सकें, लिहाजा हमने सैनिटाइजर्स जो हैं वो बनाने शुरू किए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों के बाद तकरीबन हम पाकिस्तान, ना सिर्फ ये कि हम अपनी कुछ तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो हम पाकिस्तान खुद बना रहा है, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान पीपीज़ का दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है, और इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ा फ़ख्र है।